जय हिंद। आज के हम लेटेस्ट वीडियो में देखने वाले हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति 12th क्लास के जो इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो है आपके चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है उसी को देखने वाले हैं। और आज का स्वागत है हमारे मैथमेटिक्स आंसर में। तो इसके में देखने वाले हैं क्या कि कुछ बेसिक देख लेंगे और फार्मूला को देख लेंगे कि इसमें क्या फार्मूला है। तो हमें देखते हैं कि कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, जबकि कॉस साइन इस ये प्रक्रिया में देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा होता है फॉर्मूला के अनुसार। साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा होता है फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन बट ये नहीं होता है। कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा क्यों नहीं होता, ये बाहर क्यों नहीं निकलेगा? मतलब हम ये जानते हैं कि साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा निकलता है, पाई बटा 2 निकलता है। साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा का मतलब थीटा इस सूत्र के अनुसार आ जाते हैं, साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा होता है। जबकि ये जो है कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा बराबर नहीं निकलता है, ऐसा क्यों? इसकी वजह हम जानने के लिए हमारे पूरे वीडियो में लेक्चर में जो हमें बने रहिए, लास्ट तक हम इसे पता कर लेंगे, जान जाएंगे कि भैया कैसे हो जाता है ये साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा। ये कोई भी टीचर नहीं बताते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, इनका कारण क्यों है। कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा, ये थीटा जो मतलब इसका क्यों नहीं, जिस तरह हम इसको लिख पाते हैं और से इसको क्यों नहीं लिख पाते, तो इसकी वजह है। और इसकी वजह जो है, क्या वजह है इनको हम थोड़ा जानते हैं। तो पहले हम इसको बेसिक जान लेते हैं एंड उसके बाद फार्मूला भी इसको देख लेंगे और उसके बाद इनके बारे में आएंगे कि यह क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है या क्या रीजन है। तो देख लेते हैं इनके जानने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि फार्मूला देखना होगा। तो फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें जानते हैं इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। तो ये त्रिकोणमिति से मतलब चैप्टर है, तो इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। तो इसी में हम देखने वाले क्या है, तो प्रांत देखेंगे। प्रांत जो होते हैं डोमेन, इसका इंग्लिश आता है डोमेन। और परिसर कह लीजिए या परास कह लीजिए, परिसर कह लीजिए या परास कह लीजिए, इसका मतलब इंग्लिश होता है रेंज। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, तो साइन जो त्रिकोणमिति का छोब फंक्शन है, उस छोब फंक्शन का हम जो है ये देखेंगे। रिलेशन फंक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा उसमें मालूम होगा कि रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कि क्या कह रहा है, मतलब क्या इसमें निकालने के लिए बोला जाता है। तो एफ सच दैट जो फंक्शन रहता है ए से बी, यानी फंक्शन एक प्रकार का जो रिलेशन फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जरूर बताया जाएगा। तो हम फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे। तो फंक्शन जो है उसमें जो है एफ सच दैट ए से बी, मतलब ए टू बी कहा जाता है। तो ये रिलेशन फंक्शन में आता है ये। तो इसका क्या मायने है, तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन में मतलब क्या, फंक्शन एक मशीन है, मतलब एक आटा की चक्की तरह की मशीन है, जो कि हम इसमें क्या डालते हैं, आप मतलब क्या डालें, जो डालते हैं वो क्या बनकर निकलता है। तो इसी प्रकार का रिलेशन फंक्शन होता है। तो यही रिलेशन फंक्शन के आधार पर ही हम किसका देखेंगे, तो उनका डोमेन देखेंगे, प्रांत देखेंगे, क्या डालेंगे और क्या निकलेगा। यानी छवो त्रिकोणमिति का फंक्शन जो है रिलेशन मतलब फंक्शन की तरीका पर ही वो थोड़ा बैठाया जाता है। ध्यान दीजिए इसको क्या करना होता है। तो सबसे पहले बात जो है इसको हम थोड़ा जान लेंगे। तो y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, उसके बाद y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो इसका देखेंगे कि इनका क्या रेंज है, इनका जो है क्या रेंज है इसमें। तो हमारा जो ये रेंज जो है, ये परिसर और परास जो है इस तरह का, मतलब क्या डाले क्या निकलेगा। तो हमें ये रेंज सीखना है। तो ये रेंज क्या है, इसका प्रांत क्या है। तो बोला जाए y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या है, डोमेन क्या है। y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या है, ये जब बोला जाए मतलब इसी से हमें ये रिलेट करेंगे, इसी से हमारा ये क्वेश्चन बन पाएगा, ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यदि हमको ये नहीं पता है तो हम इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा ही क्यों हो जाता है। टेन इनवर्स ये इसमें जो ये थीटा है, इसका वजह क्यों थीटा नहीं निकलता है, यह सवाल दूसरा तरह से बनता है, ये सवाल दूसरे तरह से क्यों बनता है, इनका कारण जानने के लिए हमें बने रहते हैं प्लेस में। तो y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या है, डोमेन क्या है, क्या डालें जो कि क्या बाहर निकलेगा। तो हमें सबसे पहले जो साइन इनवर्स का x का, यहाँ x का मान जो वैल्यू लेना है, वह कहता है कि माइनस वन से जो है क्या लेना है, x का मान। देखिए x का मान यहाँ पर क्या कहेगा, जिधर मतलब जो आपके ये लोल रहेंगे, फलका हुआ जिधर रहेगा, मतलब जिधर फलका हुआ रहेगा, सीधर कहिएगा जिधर फलका हुआ रहेगा उधर वो बड़ा होता है, अपने से पीछे वाला से बड़ा होता है। और जिधर लोल दिखाया रहेगा उसका मतलब है कि वह छोटा बोल रहा है। मतलब फैला हुआ है तो उधर मतलब बड़ा से बड़ा, फैला हुआ है तो बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक कहा जाता है। और लोल जिधर है उससे मतलब कहते हैं छोटा से छोटा कह सकते हैं, न्यून से न्यून, छोटा से
छोटा से छोटा, मतलब इस बात को समझिएगा, लियो मतलब नो रहेगा वो कहलाएगा छोटा छोटा, और जो फैला हुआ रहेगा वो बड़ा से बड़ा कहलाएगा। तो इसमें एक्स जिधर होगा, मतलब एक्स जिस मतलब साइड होगा उससे पता करना होगा कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बात x जो है यहाँ कह रहा है कि -1 के बराबर, ये है बराबर का सिंबल, ये बराबर का सिंबल है। तो x का यहाँ वैल्यू लेना है, कह रहा है कि डोमेन जो लेना है, प्रांत जो लेना है साइन इनवर्स x में, वह x का मान -1 के बराबर लेना है, या -1 से क्या लेना है, ज्यादा लेना है। क्या लेना है, ज्यादा। यहाँ कह रहा है कि x का मान इधर ठड़ा होकर बोल रहा है, x का मान इधर ठड़ा होकर बोल रहा है कि x का मान क्या लेना है, इसमें थीटा क्या लेना है, इसका मतलब यह आर्गुमेंट कहलाता है। यदि कोई साइन इनवर्स x के बगल में हो, साइन इनवर्स x के बगल में हो, तो यह आर्गुमेंट कहलाता है, ये आर्गुमेंट कहलाते हैं। लेकिन साइन थीटा हो तो ये कोण कहलाता है, ये कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है, लेकिन ये आर्गुमेंट कहलाते हैं। तो इसमें आर्गुमेंट कहलाते हैं, तो ये थोड़ा इसका यहाँ पर मान रखना पड़ता है, यहाँ पर थीटा रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा समझते हैं। तो x का मान कह रहा है कि -1 के बराबर या -1 से ज्यादा, -1 के बराबर या -1 से ज्यादा। तो इस बात को समझ गए कि लोल का मतलब क्या है, छोटा छोटा, और जिधर फैला हुआ वो बड़ा से बड़ा। तो फैला हुआ किसका, x का मान पूछ रहा है, तो x का मान इधर घूर कर पूछ रहा है कि -1 से मतलब क्या, बड़ा लेना है, और या तो उसके बराबर लेना है, तो -1 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। दूसरा हमें क्या समझना है कि यदि ऐसा रहे, यदि ऐसा रहे कि ये मतलब इस तरह का हो, तो ये कहता है आपका ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन कहलाता है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल मतलब हमें जो है कहता है ग्रेटर देन, यदि अधिक से अधिक, इसका मतलब है अधिक से अधिक और बराबर, अधिक से अधिक और बराबर, इक्वल, बराबर लेना है, अधिक से अधिक लेना है, या उसके जो भी मान रहा है उसके बराबर लेना है। और इसका मतलब है लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल का मतलब क्या है कि ये कम से कम, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, इसका मतलब है कम से कम और बराबर, यानी जितना मान पूछा जाए उसका बराबर या उससे कम से कम लेना है। और इसमें ग्रेटर देन मतलब इसमें कह रहा है ज्यादा से ज्यादा या उसके बराबर लेना है, ठीक है। तो इसका रेंज प्रांत क्या है, तो मैंने प्रांत इसको बताया कि -1 से बड़ा या बराबर रहेगा किसका, x का मान, लेकिन +1 से छोटा या उससे बराबर लेना। यहाँ x का मान इधर घूर के कह रहा है कि -1 के बराबर, +1 के बराबर, सॉरी +1 के बराबर और +1 से क्या छोटा लेना है x का मान। x का मान जो है लोल मतलब छोटा, अधिक, कम से कम। तो x का मान क्या कह रहा है कि 1 से छोटा लेना है या उसके बराबर लेना है। तो ये हम जो है x का मान यहाँ पर ले सकते हैं। तो वह बनकर क्या निकलेगा, तो वो रेंज कहलाता है। वह बनकर क्या निकलेगा, तो वह रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, परास कहलाएगा, ठीक है। तो cos इनवर्स x में क्या है, तो इनका भी प्रांत सेम ही है साइन की तरह। तो -1 से बड़ा है और उसके मतलब बराबर रहेगा, x का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन +1 के बराबर या +1 से कम ले सकते हैं, x का मान, ठीक है। और tan इनवर्स x का प्रांत क्या है, जिसमें ऑल रियल वैल्यू, मतलब कहते हैं कि x का मान कोई भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं। यहाँ पर x का मान वैल्यू जो है कोई भी रियल वैल्यू से लिया जा सकता है। मतलब रियल वैल्यू मतलब कह सकते हैं कि -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक, यानी दुनिया का सबसे छोटा मान कहा जाए तो -∞, और दुनिया का सबसे बड़ा मान कहा जाए तो +∞। तो ये 10 में और कॉट में दोनों में रियल वैल्यू चलता है। यानी प्रांत बोला जाए कॉट में और 10 के लिए प्रांत जो होते हैं, डोमेन जो होते हैं, कोई भी रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं। उसका मान यहाँ x का वैल्यू लिया जा सकता है। सेक में क्या होता है, जस्ट साइन और कॉस का उल्टा होता है। साइन का कॉसेक उल्टा हो गया और कॉस का उल्टा सेक हो गया, तो इसी का जस्ट उल्टा चलता है। इसलिए क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा जो है ग्रेटर देन और लेस देन जो है उनको घुरा दीजिए। तो -1 के यहाँ क्या करता है, -1 से x का मान क्या होना चाहिए, तो यहाँ कह रहा है कि x का मान जो है -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यहाँ कह रहा है x का मान -1 के बराबर या -1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बता दिए थे कि भैया लेस देन क्या है, ये लोल क्या है, लोल मतलब छोटा सा छोटा, और फैला हुआ जिधर रहेगा उसका मतलब है बड़ा से बड़ा। तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब इक्वल मतलब अधिक से अधिक, लेस देन है, लेस देन मतलब कम से कम या बराबर। तो इसमें वही कह रहा है कि y बराबर सेक इनवर्स x का जो यहाँ x का वैल्यू जो लेना है, मान जो लेना है, वह -1 के बराबर लेना है या -1 से छोटा लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि x का मान -1 के बराबर या -1 से ज्यादा लेना है, ठीक है। तो -1 का ज्यादा का मतलब क्या है, तो -1 के ज्यादा का मतलब है कि -1,
ठीक है, ज्यादा, तो ज्यादा किधर जाएगा, इधर तो जाइएगा तो कम होगा, इधर जाइएगा तो कम होगा, लेकिन उधर जाइएगा तो ज्यादा कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि -1 से ज्यादा लेना है ये, लेकिन +1 से कम लेना है, मतलब ये दोनों वैल्यू के बीच में रहना है, ये दोनों वैल्यू के बीच में रहना है, एक्स का मान यही दोनों वैल्यू के बीच में हम रह सकते हैं। मतलब जैसे कह सकते हैं कि -0.7, -0.3, -0.2, 0.1, 0.2, 0.3, मतलब इस दोनों के बीच में ही रह सकते हैं, ये दोनों के बीच में ही रहा जा सकता है, ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, तो लेकिन ये क्या कह रहा है, तो आपका y बराबर सेक इनवर्स x कह रहा है कि -1 के बराबर या -1 से x का मान छोटा। तो -1 से छोटा मतलब क्या है, तो -1 के बराबर या -1 से छोटा का मतलब है कि पीछे -2, -3, -4, मतलब पीछे चलना है, -1.2, -1.3, -2.1, मतलब ये पीछे, मतलब कम, इधर तो कमेगा, उधर बढ़ेगा तो मतलब बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो कम होगा। तो वही कह रहा है कि x का मान जो है सेक इनवर्स में प्रांत जो डोमेन में लेना है, वो x का मान -1 के बराबर या -1 से छोटा लेना है, लेकिन -1 से ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ इसी का जस्ट उल्टा चलता है। तो यहाँ कह रहा है कि x का मान -1 के बराबर या -1 से कम होना चाहिए, लेकिन +1 के बराबर या +1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि सेक जो आपका 60 डिग्री का मान है वह क्या होता है, 2 होता है, तो 1 से ज्यादा होता है, तो 1 से ज्यादा होता है, इसलिए ये जो है सेक इनवर्स x में -1 के बराबर या 1 से ज्यादा सेक का मतलब सेक जो है x का मान होते हैं, वैल्यू जो होते हैं वो लिए जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है, कौशिक का भी यही प्रक्रिया है कि -1 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, x का वैल्यू लेना है, और +1 के बराबर या उससे ज्यादा लेना है कौशिक में भी। यानी ये दोनों में जो है जब भी इनका प्रांत होगा -1 के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, मतलब उससे कम होगा, और +1 के बराबर होगा या +1 से ज्यादा होगा, यही कह रहा है। तो लोल का मतलब है छोटा से छोटा, कम से कम, और फैला हुआ का मतलब है अधिक से अधिक। तो एक्स का जिधर एक्स रहेगा उधर से देखिएगा वह क्या कह रहा है, जिधर एक्स रहेगा उससे देखना है वह क्या कह रहा है। यदि ये कह रहा है तो एक्स का मान 1 से कह रहा है 1 के बराबर, या 1 से क्या कह रहा है, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा लेना है। ये लोल का मतलब, फैला हुआ का मतलब है ज्यादा ज्यादा, और ये कंडीशन ऐसे घुल जाता तो ये कह रहा है कि एक्स का मान 1 के बराबर या 1 से कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। लोल का मतलब है कम, और ये एंगल का मतलब बराबर का, ये बराबर के सिंबल है। ठीक है, तो ये बराबर के सिंबल है, ऐसे करके पता रखिए। तो आगे इसी कारण जो होते हैं ये वाले हम बैठाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है, अब इसका परिसर रेंज क्या है, अब इनका रेंज जानते हैं। तो आई बराबर जो साइन इनवर्स x का रेंज जो है वो रेंज कैसे समझेंगे, तो रेंज में देखते हैं। तो इनका रेंज कहाँ से कहाँ लिया जाता है, थीटा, ठीक, यानी इसका थीटा मतलब ये डालने पर ये बाहर क्या बन के निकलेगा, ये प्रांत हुआ, ये डालते हैं इसके अंदर x का वैल्यू लेते हैं, तो ये बाहर बन के क्या निकलेगा, तो वो देखिएगा क्या बन के निकलेगा। तो -π/2 के बराबर, या मतलब इसमें y का मान जो होगा, यहाँ रेंज कह रहा है कि ये डालने पर इसका जो y जो निकलेगा, इनका जो प्रास होगा, इसका जो रेंज होगा, परिसर होगा, वह -π/2 के बराबर, वह -π/2 के बराबर, और कहना है -π/2 से ज्यादा, ताकि लोल मतलब फैला हुआ का मतलब ज्यादा, तो y का मान जो -π/2 से के बराबर या -π/2 से ज्यादा, लेकिन +π/2 के बराबर या +π/2 से कम होना चाहिए, वो साइन इनवर्स x का रेंज है। तो रेंज में है ये है, तो रेंज थोड़ा इसको समझिएगा, क्योंकि इसी वजह से ये बाहर निकलता है, ठीक है, अन्यथा नहीं निकलता है। तो इसको बात समझिए, इसी कारण ऐसा होता है, इनकी वजह यही है। ठीक है, दूसरी आप देखिएगा cos इनवर्स x का रेंज क्या है, तो cos इनवर्स x का रेंज है, वो मतलब रेंज क्या है इनका, तो 0 से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा या उसके बराबर, क्या, y का मान, लेकिन पाई से पाई के बराबर रहेगा या पाई से छोटा रहेगा, वो कॉस में रेंज है। ठीक है, कॉस में इनका रेंज है कि ये कॉस में क्या रेंज है कि 0 से बड़ा या उसका बराबर रहेगा y का मान, लेकिन +π के बराबर या +π से छोटा, लोल का मतलब छोटा, y कह रहा है इनसे छोटा, और ये फैला हुआ मतलब ये इधर दिखा रहा है, y जिधर रहेगा उससे हमको समझना है कि y देखिए इधर है, तो ये लोल इधर दिख रहा है, मतलब फैला हुआ इधर दिख रहा है, मतलब ये कह रहा है इससे ज्यादा लेना है या उसके बराबर लेना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो यही इनका क्या हुआ, रेंज हुआ कॉस का। अब 10 का रेंज क्या है, 10 का रेंज है 0 से बड़ा, नहीं इसमें देखिए, सॉरी, इसमें जो 10 का रेंज क्या है, -π/2 से ज्यादा y का मान, लेकिन +π/2 से कम रहना है, किसमें, तो इनका रेंज 10 में क्या है, तो -π/2 से ज्यादा रहना है, लेकिन +π/2 से कम रहना है, तो ये 10 का रेंज है।
ठीक है। लेकिन इसमें π/2 क्यों नहीं हो सकता, इसमें बराबर क्यों नहीं लिए, इसमें बराबर इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान जो होता है tan 0 और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटी, इसीलिए इसमें बराबर नहीं लिया गया। क्योंकि यदि बराबर लेते, यदि इनका बराबर जाता तो ये क्या हो जाता, अनंत हो जाता, वो परिभाषित कहलाता। ये वो परिभाषित कहलाता, जबकि वो परिभाषित नहीं करना है, क्योंकि बराबर में मान निकलेगा ना, बराबर में मान निकलेगा तो परिभाषित हो जाएगा, तो परिभाषित नहीं करना, जबकि हमें क्या करना है, तो इन्फिनिटी क्या मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसमें बराबर नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बराबर क्यों नहीं लेते, तो इसका कारण है। अब कॉट में देखते हैं तो -π/2 को जो है -π/2 जो है कहता है y का मान जो है, इसमें देखिए क्या है, कॉट में क्या कहता है, तो कॉट में जो है इनका जो है, कॉट में क्या कहता है, तो कॉट में कह रहा है 0 से बड़ा y का मान, लेकिन पाई से क्या होगा, छोटा रहेगा y का मान, मतलब प्रांत कह लेते हैं, मतलब जो आपका परिसर है y जो निकलेगा, इसमें देखिए इनका वैल्यू, इसमें भी बराबर नहीं लिया जाता। क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, वो परिभाषित, इसीलिए बराबर में नहीं लिए। यदि बराबर में लेते हैं तो यह वो परिभाषित कहलाएगा, यदि बराबर में ले लिया जाता है, 0 यहाँ बराबर में लेते हैं तो ये परिभाषित कहला जाएगा, तो इसलिए बराबर नहीं ले सकते हैं, तो बराबर नहीं ले सकते हैं। 0 का विपरीत जो है 180, 0 का विपरीत क्या होता है 180 डिग्री, इधर घुरेंगे। आपको कल के पिछले वाली वीडियो में हम देख चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से त्रिकोणमिति जितनी के फॉर्मूला होते थे, हम उसको देख लिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा इसको समझने के लिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले, जितने भी फॉर्मूला बताया गया, साइन 180 मिनट थीटा, साइन 90 मिनट थीटा, सब के फॉर्मूला वहाँ पर बताया गया, उसको देख लीजिए तो पता चल जाएगा। और भी इसमें देखिएगा कि 0 से मतलब विपरीत 180 डिग्री, तो ये दोनों पर मान क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, इसलिए इसको बराबर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यदि बराबर लिया जाता है तो ये वो परिभाषित कहलाया जाएगा, जो कि मतलब ये नहीं, इसके रेंज में आगे चले जाएंगे, तो रेंज इसका थोड़ा गलत हो जाएगा, तो इसको नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर का सिंबल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इनका रेंज जो है 0 से y का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा रहेगा। लेकिन आप चलते हैं इसको सेक इनवर्स में। सेक इनवर्स में क्या रेंज है, तो y बराबर सेक इनवर्स x का रेंज है, कॉस का जस्ट उल्टा चलता है, 0 से बड़ा y का मान, लेकिन पाई के बराबर या पाई से छोटा। इसमें कह रहा है y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा और पाई के बराबर या पाई से छोटा रहेगा। लोल का मतलब छोटा और फैला हुआ का मतलब बड़ा, तो 0 के बराबर y का मान रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, और पाई के बराबर या पाई से छोटा रहेगा y का मान। किसमें, सेक इनवर्स में रेंज, ये रेंज है इनका रेंज है। अब इसमें कहता है किसको छोड़कर, इसमें y बराबर π/2 को छोड़कर चलते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 डिग्री बराबर क्या होता है, सेक 90 डिग्री बराबर, इसमें जो है हमें जानते हैं कि सेक 0 डिग्री बराबर 1 होता है, और सेक 90 डिग्री बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसलिए हम इसमें 90 डिग्री को क्या करते हैं, छोड़कर चलते हैं, और जब तक छोड़कर चल नहीं चलेंगे तो छोड़कर चलते हैं। इसलिए इसमें कहा जाता है कि इतना यहाँ से यहाँ तक रेंज है, यानी 0 के बराबर, 0 से बड़ा y का मान रहेगा, लेकिन प्लस पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री रेडियन में पाई, उसका डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि पाई से छोटा या पाई के बराबर रहेगा, तो ये दोनों यहाँ यानी 0 से पाई तक रेंज है, इनका रेंज है, इतना दूर तक हम जा सकते हैं y बराबर सेक इनवर्स x का। लेकिन π/2 को 90 डिग्री को छोड़कर चलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पर सेक जो है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब इसी में कॉसेक का रेंज देखेंगे, तो कॉसेक का रेंज क्या है कि -π/2 से बड़ा या बराबर रहेगा y का मान, और +π/2 के बराबर या π/2 से छोटा रहेगा y का मान, ये रेंज है। यानी ये कॉसेक इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 तक जाएगा और बराबर भी रहेगा। ठीक है, जाएगा। और इसमें कह रहा है कि इसमें लेकिन y का मान क्या होगा, तो इसमें y का मान किसको छोड़कर, तो इसमें y का मान 0 का वैल्यू छोड़कर, इसमें y का मान जो है 0 का मतलब 0 जो है क्या करना है, 0 मतलब नहीं लेना है, 0 जो होगा इसमें जो है मतलब डज नॉट इक्वल होगा, तो इसमें 0 जो है हम नहीं ले सकते हैं। तो y बराबर डज नॉट इक्वल 0, मतलब y बराबर 0 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, वो परिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, वो परिभाषित, तो इसलिए हम कॉसेक इनवर्स x का मतलब मान जो है, वैल्यू जो है 0 नहीं ले सकते। ठीक है, इनका रेंज यहाँ तक है, कॉसेक इनवर्स तक। तो इसी वजह से जो है मेरा ये सवाल बनते हैं, ये थोड़ा इनका रेंज है, इनको जानना जरूरी है, ये जानिएगा तो ये पता हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, अब अगले फॉर्मूला को देखते हैं कि ये कहलाता है साइन इनवर्स। अब यहाँ देख लीजिएगा कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा बराबर निकलता है थीटा, इसका वजह क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा
बराबर निकलता है थीटा। ऐसा क्यों होता है? तो उसके बाद टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर होता है थीटा। इसका वजह यह है कि इसको पता कीजिएगा थोड़ा क्या क्या है ये, तो समझिएगा। यहाँ क्यों होता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा क्यों निकलता है? साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर तभी निकल सकता है, कहा जाता है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर तभी निकलेगा जब वह यह प्रांत या परिसर को मतलब फुलफिल करेगा। ये प्रांत और परिसर को जब फुलफिल करेगा तो ये निकलेगा, ना था नहीं निकलेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा ये किसके वजह से निकलता है? कब होगा, कब निकलेगा ये साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा? तो थीटा देखिए ये क्या कह रहा है, थीटा आर्गुमेंट तो नहीं, थीटा है ना, साइन के बगल में क्या है, कौन है, एंगल है, थीटा है, तो हम क्या लेंगे, ये थीटा वाला लेंगे, थीटा का वैल्यू लेंगे। ठीक है, जब यहाँ आर्गुमेंट रहता है, एक्स का मान रहता तो हम ये लेते। ठीक है, हम ये लेते, लेकिन ये थीटा लेना है तो ये आ जाएगा रेंज में। तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर तभी थीटा निकलेगा बाहर जब माइनस π/2 के बराबर या प्लस मतलब उससे ज्यादा रहेगा y का मान, और प्लस π/2 के बराबर या प्लस π/2 से छोटा रहेगा, तभी साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा निकलेगा। इसका मतलब कहा जाता है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर तभी निकलेगा जब माइनस साइन का रेंज माइनस π/2 से प्लस π/2 तक हो। ठीक है, माइनस π/2 के बराबर या प्लस π/2 के बराबर या उससे ज्यादा और उससे कम, ये दोनों के बीच में माइनस 90 डिग्री या प्लस 90 डिग्री के बराबर हो या उसके बीच में हो, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। इसी वजह से यह नहीं निकलता है। ठीक है, बस समझे। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या, थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या रेंज है, इनका रेंज, क्योंकि हम थीटा है यहाँ थीटा है तो थीटा वाला देखिएगा, ये थीटा है ना आपका, ये आपका थीटा है, ये आपका मान है, ये वैल्यू है, यानी क्या ले क्या बाहर निकलेगा, क्या ले ये प्रांत है, ये डालना पड़ता है, डालने के बाद जो बाहर निकलता है उसे कहते हैं प्रास, रेंज, यानी उसकी रेंज क्या है। मतलब समझ लीजिए इस बात को थोड़ा कि इसमें मान लेते हैं कि मतलब इसमें कुछ डाला गया है, तो डालने के बाद वो क्या बन के निकलेगा, कितना उनका रेंज रहेगा, तो वही रेंज यहाँ पर कहा जाता है कि वह रेंज क्या निकलता है। तो उसी बात का यहाँ रेंज है, थीटा है, कौन है, कौन में देखेंगे, कौन वाला देखेंगे, मतलब इसका मतलब है कि हम यदि परिसर को याद करते हैं तो मेरा ये फॉर्मूला याद हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ये परिसर, ये रेंज है। अब इसको रेंज को याद रखना है कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा कब निकलेगा, थीटा कब निकलेगा, जब इनका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, y का मान जो रहेगा, यहाँ पर थीटा का मान कह लीजिए कि थीटा का मान इसमें यहाँ पर तभी रहा जा सकता है, यहाँ पर थीटा तभी लिया जा सकता है जब इनका रेंज इस तरह हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन वाई, थीटा या थीटा मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जो मान लीजिए सब चलेगा। तो साइन इनवर्स इंटू साइन वाई बराबर वाई निकलेगा कब, जब वाई का मान इनके रेंज में रहेगा तब। और यहाँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा मतलब वाई बराबर वाई कब निकलेगा, जब इनके रेंज में रहेगा तब 0 से बड़ा या 0 के बराबर वाई का मान, लेकिन प्लस पाई थीटा मतलब जो पाई है उसके बराबर या उससे कम रहेगा, तभी कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा तब निकलेगा, वाई जो है यहाँ पर थीटा तब निकलेगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या, थीटा। ये कब निकलेगा, जब इनका रेंज जो है टेन इनवर्स में क्या कहा जाता है कि माइनस π/2 90 के ज्यादा y का मान और प्लस π/2 से कम, मतलब इसके बराबर में नहीं बोले थे, नहीं लेना है, तो इसके मतलब बीच में जो रहेगा तभी हम टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर थीटा कहा जा सकता है, टेन इनवर्स इंटू थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो ये थीटा ही है, कुछ भी ले सकते हैं, वाई मतलब ले लिए, थीटा भी ले सकते हैं, तो उसको समझना है थोड़ा। यहाँ थीटा ही नहीं, थीटा मात्रा ले लीजिए, वाई ले लीजिए, क्या होगा, वाई से बताए आपको, यहाँ से वाई से बताएं इसलिए यहाँ वाई से वाई बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको वाई हटा मतलब थीटा को हटा देते हैं, ऐसा थीटा ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, थीटा लीजिए, एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो पता चलेगा, यही अक्षर में हमको पता चल जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा समझाने के लिए हम इसको थोड़ा बदल लिए, ध्यान दीजिएगा। कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, थीटा। कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बराबर थीटा, चाहिए कॉट इनवर्स एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। कब होगा, इसका रेंज क्या है, इनका रेंज है कि 0 से बड़ा y का मान लेकिन प्लस पाई से छोटा रहेगा, तभी यह कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बराबर थीटा निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता है। सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा बराबर थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, 0 से बड़ा
y का मान और पाई से छोटा और पाई के बराबर रहेगा, लेकिन डज नॉट इक्वल π/2, डज नॉट इक्वल π/2। तब इन π/2 को छोड़कर π/2 को छोड़कर ऐसा इस कंडीशन में यदि मिलता है, यहाँ पर मान होता है 0, यानी इसके बीच में या इसके 0 के बराबर या पाई के बराबर रह सकता है, लेकिन π/2 को 90 को छोड़कर, तभी सेक इनवर्स इनटू सेक थीटा बराबर थीटा निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ये रूल है, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। आपको अब इसमें देखते हैं cos इनवर्स इनटू cos थीटा बराबर थीटा कब निकलेगा, जब यह -π/2 के बराबर और उससे बड़ा रहेगा y का मान, यानी थीटा का मान, ठीक है, यहाँ थीटा का मान, और मतलब प्लस π/2 के बराबर या प्लस π/2 से छोटा रहेगा, सिर्फ डज नॉट इक्वल 0 को छोड़कर, सिर्फ डज नॉट इक्वल 0 को छोड़कर, इसमें 0 रहेगा, तब ये cos इनवर्स इनटू cos थीटा बराबर थीटा नहीं निकलेगा। यानी इनका रेंज है कि -π/2 प्लस π/2 के बराबर या उसके बीच में रहता है, और 0 को छोड़कर तभी cos इनवर्स इनटू cos थीटा बराबर थीटा निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता है। तो इस बात को समझे, इसी कारण जो है इसकी वजह होती है, ये निकलता है, ये नहीं निकलता, ये निकलता है लेकिन ये नहीं निकलता, इनका वजह यही, इनका वजह यही है। अदर टीचर इसको नहीं मतलब बता पाते थे, तो इसको बढ़िया समझना है क्यों होता है, कारण जानिए मैथ में होता क्यों है, इनका कारण जानेंगे तभी हमको सवाल बनाने में इजीली रहेगा, ठीक है। तो जानेंगे भाई कारण क्यों है, ऐसा होता क्यों है, हम तो टीचर जानता है लेकिन हम नहीं जानते कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है, इनका कारण समझिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब अगले देखते हैं, अगले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये आपका प्रॉपर्टीज फॉर्मूला कह लीजिए, प्रॉपर्टीज 1, यानी कुल ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपके 12th क्लास में जो है कम से कम 15 प्रॉपर्टीज फॉर्मूला है, 15 प्रॉपर्टीज। यदि प्रॉपर्टीज अलग तो थोड़ा इसको अलग अलग करके हम फॉर्मूला लिखें तो 15 टाइप के फॉर्मूला है, तो हम टाइप 1 कह रहे थे, ये फॉर्मूला टाइप 1 है। त्रिकोणमिति में टाइप 1 की फॉर्मूला मान लीजिए, ऐसे तो टाइप 15 चले जाते हैं, 14-15 टाइप के होते हैं पूरा फॉर्मूला, तो 15 टाइप फॉर्मूला आपको पूरा पढ़ना होगा, तो आपकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इजी हो जाएंगे, ठीक है, और उसको फिर प्रूव भी करना होगा आपको। तो ये टाइप 1 की फॉर्मूला होगी। अब टाइप 2 की फॉर्मूला देखते हैं, और टाइप 2 की फॉर्मूला क्या देखते हैं, तो टाइप 2 को इसको नोट कर लीजिए आप। तो टाइप 2 की फॉर्मूला हम देखते हैं कि ऐसा वजह क्यों है, इनका होने का कारण क्या है। तो टाइप 2 की फॉर्मूला थोड़ा इनको नोट करना। तो टाइप 2 की फॉर्मूला, तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 में फॉर्मूला हम क्या देखते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 का फॉर्मूला देखते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स, इस बार इनवर्स को अंदर कर लिए, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, मतलब साइन इनवर्स इंटू थीटा बराबर थीटा, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा क्यों होता है, इनका वजह क्या है, तो यही वजह देखेंगे। फिर देखेंगे कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, ऐसा क्यों होता है। फिर देखेंगे टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, मतलब थीटा, टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा क्यों निकलता है। कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा क्यों निकलता है। सेक इंटू सेक इनवर्स सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा क्यों निकलता है। कॉशेक इंटू कॉशेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा क्यों निकलता है, इसकी वजह क्या है। तो ये वजह ही हमको जानना है, तो सवाल हमारा मेरा इजी हो जाएगा, हम सवाल समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका क्या वजह है। तो इसका वजह है साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा। हम क्या बोले थे, ये थीटा नहीं है, ये क्या आर्गुमेंट है। थीटा कब होता है, जब इनवर्स नहीं होता, ठीक है। तो इनवर्स के बगल में यदि कोई कोण आता है, एंगल आता है, तो आर्गुमेंट कहलाता है, थीटा नहीं कहलाता है, वो वैल्यू कहलाता है, मान कहलाता है। लेकिन वो यदि साइन इनवर्स ना हो, साइन के बगल में कोण हो तो उसे थीटा कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा निकलने का वजह क्या है। तो इनका परांत देखते हैं, यानी क्या डाले जो बन कर निकले, क्या डाले जो बन कर निकले। तो साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा इनका कब निकलेगा, यानी साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा तब निकलेगा जब यह परांत यानी डोमेन को फुलफिल करेगा। मतलब -1 के बराबर x का मान होना चाहिए, यानी यहाँ x का मान जब भी होना चाहिए -1 के बराबर या -1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, लेकिन +1 के बराबर यानी +1 के बराबर या +1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तभी हम ये रेंज, मतलब तभी हम कह सकते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा निकलता है, अन्यथा नहीं निकलता। इनका रेंज, इनका प्रांत देखना होगा आपको, तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा कब होगा, जब यह -1 के बराबर या x का मान और उससे ज्यादा रहेगा और +1 के बराबर या +1 से कम रहेगा तब। 10 में क्या है, 10 इंटू 10 इनवर्स थीटा बराबर थीटा निकलता है। इसमें कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, मतलब -∞ से +∞, यानी माइनस से लेकर प्लस वाले कोई भी मान लिया जाएगा, तो 10 इंटू 10 इनवर्स थीटा बराबर थीटा ये स्वतंत्र है, ये किसी मान के लिए स्वतंत्र है, इसलिए 10 इंटू 10 इनवर्स थीटा बराबर थीटा निकल सकता है, ठीक है। इसमें
ऑल रियल वैल्यू, कोई भी मान यहाँ पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा कब निकलेगा, तो भी क्या है कि इसमें भी रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू लिया जाए तो उसका थीटा निकल सकता है। तीसरा, सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा कब निकलेगा, जब -1 से x का मान छोटा या उसके बराबर, -1 के बराबर या -1 से छोटा रहेगा, लेकिन +1 से बड़ा या +1 के बराबर रहेगा x का मान वैल्यू, तभी सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा निकलेगा। इसी प्रकार से कॉसेक में भी होता है। तो कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा कब निकलता है, जब -1 के बराबर या उससे छोटा रहेगा x का मान, और +1 के बराबर या +1 से छोटा रहे, मतलब बड़ा रहेगा x का मान, तभी कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता है। इसकी वजह यही है, इसकी वजह जो है हम यही जानते हैं, तो इसका वजह यही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, तो हम इसको सवाल को समझाते हैं ऐसा क्यों होता है, इनकी वजह क्या है, और ये थोड़ा पता रहना चाहिए। तो इस बात को समझिएगा, यदि थीटा रहेगा तो ये रेंज को लेना है, रेंज को देखना है, और यदि आर्गुमेंटे रहेगा ऐसा जहां दिखेगा तो प्रांत लेना है, यानी उसमें क्या डालें जो बाहर बन के निकलेगा। तो समझिएगा, थीटा यदि आपको दिखे, इस बात को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजन है और या भूलने वाला फॉर्मूला थोड़ा मतलब हो जाता है, क्यों, किसकी वजह से, इसकी वजह से। याद रहिएगा कि यदि साइन के बगल, इनवर्स के बगल में ये एक्स हो तो समझ जाइएगा कि डोमेन लेना है, डोमेन वाला लेना है, ठीक है। और यदि ऐसा आपको दिख जाए कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा दिख जाए तब बराबर थीटा, तो समझ जाइएगा कि इनवर्स बाहर है और साइन के बगल में कौन है, थीटा है, हमें थीटा वाला लेना होगा, यानी थीटा मतलब रेंज वाला लेने होंगे, परिसर वाला लेने होंगे। तो बस इस बात को समझिएगा, एक तो थोड़ा कंफ्यूजन है, भूल जाते हैं, तो भूलने वाला थोड़ी फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी वजह से इनवर्स वाले में समझिएगा कि इनवर्स वाले में डोमेन लेते हैं, क्योंकि इनवर्स के थीटा नहीं कहलाता है, थीटा वाला नहीं लेना है, और थीटा के बगल में जो होते हैं तो वो रेंज वाले लेना है, रेंज का मान देखते हैं कि क्या इतना इतना बीच में है तभी वो बाहर निकलेगा, इतना तक बीच में बराबर नहीं है तो नहीं लिया जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता। ये टाइप 2 की फॉर्मूला हो गई, ये टाइप 2 का फॉर्मूला हो गया। तो टाइप 15 है, 15 टाइप तरह के फॉर्मूला है, तब जाकर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ सकते हैं और आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजी हो सकती है। तो इसको मैं थोड़ा इसको रब करते हैं, तो रब करने में समय लगता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। इसको बात समझते हैं कि क्या होता है, इनका वजह क्या है, ये जो बाहर निकलने का वजह क्या है, अब इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ देख लिए कि इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब अधिक से अधिक और बराबर, इसे लेस देन मतलब कम से कम और इक्वल, मतलब ठीक है बराबर। इसमें समझ जाइएगा कि जो फैला रहेगा वो बड़ा से बड़ा रहेगा, अधिक से अधिक रहेगा, जिधर लोल रहेगा वो छोटा छोटा कहा जाएगा, और जिधर एक्स का मान पूछे उससे समझिएगा कि किधर से पूछ रहा है, वो किधर से कह रहा है कि छोटा छोटा, किधर से कह रहा है कम से कम या अधिक से अधिक, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्यों होता है, तो ये बात समझिएगा ऐसा क्यों हुआ। साइन जो है, इस क्वेश्चन को देखिए, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा क्यों निकलता है, इनका वजह क्या है। इनका वजह साफ है, कह रहा है ना कि साइन इनवर्स जो है थीटा, यहाँ थीटा दिख रहा है आपको, यहाँ थीटा दिख रहा है, देखिए इनका रेंज क्या सही है, क्या इनका रेंज सही है, तो -π/2 से +π/2, -π/2 के बराबर या -π/2 से ज्यादा या +π/2 के बराबर या +π/2 से कम होना चाहिए। तो बिल्कुल तो है, बिल्कुल तो है, बराबर तो है, π/2 तो है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्या बाहर निकलेगा, थीटा निकलेगा। कौन सूत्र के आधार पर, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा के आधार पर, साइन इनवर्स थीटा के आधार पर निकला है, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मान निकल सकता है, साइन इनवर्स थीटा निकल सकता है, तब निकल सकता है जब ये फुलफिल करेगा, तब जब ये रेंज फुलफिल करेगा कि -π/2 के बराबर थीटा का मान और +π/2 के मतलब +π/2 से छोटा या उससे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह मिल गया यहाँ पर, यहाँ देखिए π/2 है, π/2 बोल रहा है, रेंज है, तो रेंज है तो वो बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बल्कि ये नहीं होगा, इनका कारण क्या है उस बात को समझिएगा। दूसरा देखें, दूसरा जानिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 ये बराबर थीटा क्यों नहीं निकलता है। उसमें तो निकाल सकते थे, उसमें निकाल लिए साइन साइन बराबर थीटा, लेकिन इसमें भी तो निकाल सकते थे ना, कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा बराबर क्या थीटा, क्या निकाल दे, 13π/6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, ये गलत कहलाएगा, नहीं होगा। ये कारण क्यों नहीं होगा, कारण तो जानना है ना, क्यों नहीं होगा। इनका कारण यह है कि इसका कारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेंज में नहीं आ रहा है,
क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है कॉस का रेंज, तो कॉस का रेंज कह रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है क्या बगल में थीटा, और क्या दिखेगा थीटा वाला दिखेगा, बगल में क्या दिख रहा है थीटा, क्या दिखेगा थीटा वाला दिखेगा। तो थीटा क्या है दिखेगा, तो थीटा जो है कह रहा है कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा और प्लस पाई से बराबर या प्लस पाई से छोटा होना चाहिए कॉस में। रेंज है, कॉस का रेंज यही है कि 0 से बड़ा या उसके बराबर या पाई के बराबर या पाई से छोटा रहेगा थीटा का मान, जो वाई का मान थीटा का मान जो होगा लेना है। ठीक है, तो क्या रेंज में है, क्या रेंज में है, क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान 180 डिग्री, और पाई का डिग्री जो होता है डिग्री में बदलेंगे 180 डिग्री, 6 से भाग दीजिए, 6 कितना 18, 30 डिग्री। अब 30 से 13 गुना कीजिए, तो 23 गुना 13 कीजिएगा, 13 39, 390 डिग्री हो जाएगा। क्या इनके रेंज में है, क्या इनके रेंज में है, दिख रहा है आपको क्या 390 जो है, क्या 390 डिग्री जो है क्या इनके रेंज में है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0 के बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए वाई का मान, लेकिन पाई के बराबर या पाई से छोटा होना चाहिए। तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए ना, तब ना cos इनवर्स इंटू cos बराबर थीटा निकलेगा। तो कहने का मतलब है अभी जो हम फॉर्मूला बताए थे कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर थीटा तभी निकल सकता है जब यह रेंज देगा 0 से बड़ा वाई का मान यानी थीटा का मान और थीटा का मान, लेकिन पाई के बराबर या पाई से छोटा होना चाहिए, पाई मतलब 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी वो थीटा निकलेगा, अन्यथा थीटा नहीं निकलेगा। ठीक है, तभी वो थीटा निकलेगा अन्यथा नहीं निकलेगा। यही वजह है जो कि हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, 3π/6 आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो इनको बनाना पड़ेगा, इसको जो है उस कंडीशन में लाना होगा। इसका मतलब ये बनेगा कैसे सर, तो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो ये इसके रेंज में लाना होगा, इसको तोड़कर रेंज में लाना होगा, तभी हम इस बात को समझ सकते हैं, तभी इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यही रहता cos इनवर्स थीटा बराबर थीटा, हम किसको देखते, तब हम इसको देखते डोमेन को देखते कि डोमेन में क्या लेना है जो कि बाहर थीटा निकलेगा। तो कह रहा है कि -1 के बराबर और -1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, लेकिन +1 के बराबर या +1 से छोटा होना चाहिए x का मान, तभी वो थीटा निकलेगा। ठीक है, तभी वो थीटा निकलेगा, मतलब x माने थीटा, यहाँ थीटा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थीटा x रहेगा तो x दीजिएगा, थीटा रहेगा थीटा दीजिएगा, तो वही बाहर तभी निकलेगा। इसका वजह है, यही दोनों वजह है, इसको बारीकी से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आप इस चीज को समझ पाइएगा और समझ में आएगा क्यों होता है, इनका कारण क्या है। देखिए 390 डिग्री हो गया, जो कि फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि इससे बाहर चला गया, तब तो इसको अंदर में लाना होगा ना, तो इसके रेंज में लाना होगा। इस सवाल को बनाने के लिए इसको रेंज में लाना होगा, तो इसके रेंज में लाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेंज में लाने के लिए cos इनवर्स इंटू cos, इसको मल्टी ब्रैकेट कर लीजिए, देखिएगा यहाँ पर, इसको रेंज में लाने के लिए क्या करें, तो इसको रेंज में लाने के लिए आपको सोचना होगा कि cos को किस चीज में तोड़े, कैसे तोड़े जो कि ये रेंज में आ जाए, यानी इसके रेंज में आ जाएगा तो ये सवाल मेरा बन जाएगा। तो समझिएगा इसका रेंज में लाने के लिए क्या करें, तो ऐसा रेंज में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको शॉर्टकट तरीका है कि आप जोड़ कर या घटा कर, यानी आपको पिछले जो वीडियो बनाए हैं, पिछले वीडियो जो हम पढ़ाए हैं आपको, उसमें जो है इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन को जो है, मतलब जितने भी त्रिकोणमितिक फंक्शन है, फार्मूला है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब जो आधार पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं, जैसे cos 180 - थीटा sin 90 - थीटा sin 90 + थीटा, तो इसको वहां पर देखना होगा, वहां पर मतलब जो बताए हैं उस कंडीशन को सीखना होगा, तो ये आप बना सकते हैं। तो इसको ऐसा तोड़िए, या तो ये 180 मतलब या तो ये -थीटा बने या तो +थीटा बने, तो ऐसा कुछ तोड़ना होगा, इसको तोड़कर मतलब इसमें बैठाना होगा, क्या तोड़े, कैसे इसको तोड़े, देखिएगा यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पाई जो है यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, सोचिएगा मतलब ये क्या किया जाए जो कि 13π/6 ही हो, मतलब कुछ करें और वह बन भी जाए और सेम वही होना चाहिए, जो जुटने या घटने के बाद, समझिएगा जुटने या घटने के बाद 13π/6 ही होना चाहिए, जुड़े या घटाएं कुछ भी करें 13π/6 ही होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो इसको क्या किया जाए, तो समझिएगा इसको करने के लिए क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है 2π/6 कर लेते हैं, तो क्या आपका नहीं हो जाता है, 2π मतलब 180 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री, 180 दूनी मतलब गुना कीजिएगा तो 360 डिग्री पड़ जाएगा। तो ये देखिएगा 6 दूनी 12, इसको हल कीजिएगा, 6 दूनी 12 लघुत्तम लीजिएगा तो 2 मतलब यहाँ लघुत्तम लीजिएगा, मतलब 2π/6, नहीं कुछ नीचे 1 है, यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो 6 कम 6 मतलब 1 से भाग दीजिएगा, तो ये 6 दूनी 12 पाए और 6 कम 6, तो ये एक ही आया भाग पर, एक आया तो एक ऊपर से गुना करेंगे तो 1 पाए, तो 12 कितना 13π/6, देखिए वही आ गया।
दिखेगा वही आ गया। तो इसका मतलब ऐसा कुछ करना है कि जोड़ने या घटाने पर वही चीज आना चाहिए जो है, जो थीटा है वही आना चाहिए, इसको तभी ये रेंज में आ जाएगा। समझ गए? यहाँ देख लीजिए अब कौन सा फॉर्मूला पर है। अब आपको जो है कल का पढ़ाई तो थोड़ा इसमें मतलब आना चाहिए, जो हम पढ़ाए गए हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो नहीं जानता है इसी को नहीं जानेगा, इसलिए कल के वाली वीडियो आपको देखना बहुत आवश्यक जरूरी है, वो देखिए तो ही मालूम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 360 प्लस थीटा है। कौन सा फॉर्मूला है ये? कॉस 300 यानी 360 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस मतलब 360 डिग्री। 360 इसको रेडियन में बदले हैं 2 पाई, और इसका डिग्री में जो है 360 होता है, तो 360 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा हमने सूत्र बताए थे, हमने इस पिछले वाली वीडियो में फॉर्मूला ये सब बता चुके हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला आते हैं, त्रिकोणमिति फंक्शन का जितने भी फॉर्मूला आते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको जानना जरूरी है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया? आपको कोऑर्डिनेट आना चाहिए, किस कोऑर्डिनेट में गया? तो ऑल इक्वल टू कॉलेज जो हम बताए थे वो बात याद आपको जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, उसको आप पहले पढ़ लीजिए, उनके बाद इस वीडियो को पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको इसको देखना है, ये किसके बीच में किसके रेंज में आ रहा है। तो 360 प्लस थीटा हमने बोले थे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होते हैं, मतलब 0 इधर से बढ़ते जाएगा, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री और यहाँ पर 720 डिग्री भी होता है, 720 डिग्री। यहाँ 360 प्लस हमने बताए थे कि 360 प्लस, यदि 360 माइनस बोलता थोड़ा सा भी कम बोलता, तो यहाँ पे ये लकीर पर क्या है 360 डिग्री भी है ना, यहाँ 360 डिग्री है, तो 360 माइनस, 360 माइनस मतलब इस कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये चतुर्थांश है, ये यानी चतुर्थ कोऑर्डिनेट है। तो चतुर्थ कोऑर्डिनेट में कहा जाता है कि क्या कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा तो इस चतुर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, लेकिन 360 प्लस यानी कुछ भी उसमें प्लस होगा, थोड़ा सी डिग्री प्लस होगा, किसमें चलाएगा? थोड़ा सी डिग्री प्लस होगा तो इसमें चलाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम बताए थे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज ट्रिक दिए थे। ऑल मतलब सारे के सारे त्रिकोणमितिक फंक्शन क्या पॉजिटिव, बाकी सब क्या निगेटिव, और बदलता है कि नहीं बदलता है इस बात को याद रखिएगा। तो हमने बोले थे कि उत्तर और दक्षिण वाले में क्या होते हैं बदलते हैं, लेकिन पूरब पश्चिम वाले में क्या होते हैं नहीं बदलते हैं, यानी पूरब और पश्चिम वाले में नहीं बदल जाता है, नहीं बदला जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा तो नहीं बदलेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। वो भी क्या आपको बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे क्या होते हैं फंक्शन पॉजिटिव, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या निकलता है थीटा निकलता है, वो भी पॉजिटिव निकलता है, और का नहीं चेंज होता है, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो ये चीज़ जानना जरूरी है, इसको सीखिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बिना बनाए हुए आप कोई भी जो आपके इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल है, इसके बाद जितने भी चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो जानना जरूरी है। ठीक है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, तो वो बन चुका, वो अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसको बढ़िया समझिए तो आपका ये बहुत आसानी हो जाएगा, ये समझने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान देखिएगा, ये फॉर्मूला पर लग गया, मैं इस फॉर्मूला का यूज कर मैं कर सकता हूँ क्या कि कॉस इनवर्स टू कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा, इसका मतलब कॉस इनवर्स, यहाँ देखिएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर क्या थीटा, तो कॉस यहाँ से 2 पाई प्लस थीटा का सूत्र क्या लगा कॉस थीटा, यानी कॉस और थीटा क्या पाई बटा 6, क्या निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर 2 पाई 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इस आधार पर हम कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर क्या थीटा निकला, क्या कॉस ये निकल गया ना, थीटा बाहर निकलेगा ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर 360 डिग्री प्लस थीटा पर क्या 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा कितना पाई बटा 6, तो पाई बटा 6 निकलेगा, यहाँ पर पाई बटा 6 निकाल लिए। अब अब यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं, अब यहाँ से एक फॉर्मूला का हम यूज कर लेते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। क्या अभी फॉर्मूला पर नहीं आएगा, देखिएगा थीटा क्या कर रहा है, रेंज क्या कर रहा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, थीटा कह रहा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और प्लस पाई के बराबर या प्लस पाई से छोटा होना चाहिए। तो पाई 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान 180 डिग्री 6 से भाग दीजिएगा तो छोतिया 18, पाई का मतलब 180 डिग्री 6 से भाग दीजिएगा छोतिया 18, 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो क्या इनके रेंज में आया, क्या इनके रेंज में आया, तो इनके रेंज में आया। तो हम इस सूत्र पर कहा जा सकता है कि रेंज में जैसे ही आ रहा है इनके रेंज में ये आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आंसर लिख सकते हैं। देखिएगा समझिएगा इस बात को, हम इस फार्मूला के आधार पर, हम इस फार्मूला के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर, चूंकि हम जानते हैं कि इस फार्मूला के आधार पर कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा क्या थीटा, इस जब रेंज मिल जाए, देखिए जब रेंज नहीं मिल रहा था तो सवाल नहीं बना था, वो सवाल नहीं बना था, ठीक है। कॉस इनटू कॉस थीटा नहीं निकला था बाहर, लेकिन ये देखिएगा कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा थीटा अब निकल जाएगा क्या पाई बटा
6, क्योंकि रेंज में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है पाई बटा 6 हो जाएगा। तो क्यों, किसके आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर इस रेंज में आ गया। तो इसका सवाल जो हो जाएगा cos इनवर्स इंटू cos t बराबर थीटा बाहर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलता। देखिए ना, यहाँ पर नहीं निकला ना, वहां पर शॉर्टकट से निकला, उसको बदलना पड़ा, उसको रेंज में लाना पड़ा। यानी जब कोई रेंज में नहीं रहता तो उसको रेंज में लाते हैं, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब अगले फॉर्मूला को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है समझिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, इसमें भी देखेंगे। पहले पता करेंगे कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेंज में नहीं आ रहा है तो उसको रेंज में लाएंगे, समझिएगा बात को। क्या रेंज में आ रहा है, टेन इनवर्स इंटू थीटा बराबर थीटा बराबर थीटा निकलेगा। क्या टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर थीटा बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखते हैं। इसलिए y बराबर टेन में रेंज क्या दिया है, -90 से कम, -90 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और +90 से क्या होना चाहिए, कम। यानी -π/2 से ज्यादा होना चाहिए y का मान, थीटा का मान, और +90 से मतलब π/2 से छोटा होना चाहिए थीटा का मान। क्या आपको लग रहा है छोटा, क्या आपको लग रहा है छोटा है। 7 तो 7, पाई का मान 180 डिग्री, 6 से भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा, 6 18 30 डिग्री, और 30 गुना कीजिए 7 21 210 डिग्री। क्या इनके रेंज में है, क्या रेंज में है, नहीं रेंज में है, क्योंकि दिखा रहा है -90 से ज्यादा और +90 से कम। क्या इसके रेंज में दे रहा है, नहीं दे रहा है। तब तो इसको रेंज में लाना होगा ना, तो इसको रेंज में लाना होगा, तब ये थीटा निकलेगा बाहर, था थीटा बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, इनके रेंज में रहता, यदि इनके रेंज में ये रहता तो डायरेक्ट इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा निकाल सकते थे, फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकते थे। लेकिन ये नहीं निकलेगा, तो इनको रेंज में लाना होगा। समझिए कैसे लाना होगा। तो हल क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हल कर लेंगे, हल लिख लेंगे, बनाना सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लीजिए, हल लिख लीजिए। टेन इनवर्स अब इसको रेंज में लाना है। तो रेंज में लाने के लिए क्या करें, जो अभी बताएं, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। और जोड़ के बनाए या घटा के बनाए, लेकिन वही आना चाहिए जो पहले है। ठीक है, जो पहले है वही आना चाहिए, नहीं जोड़ के घटाए या मतलब जोड़ के बनाए या घटा के बनाए, तो वही आना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा देखना होगा, करना होगा, समझिएगा। तो ये मंझली ब्रैकेट दीजिए, अंदर में छोटी ब्रैकेट है, तो इसमें क्या करें, तो क्या ले, देखिएगा 10 या क्या लिया जाए, इसको 7 पाई बटा 6 बनाने के लिए क्या किया जाए। ऐसा करते हैं, यहाँ 1 पाई देते हैं, यहाँ पाई बटा 6 कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 6 1 कम 6, 6 1 कितना 7 पाई। यदि इसका लघुत्तम लीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो आपका 7 पाई बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 पाई बटा 6 आ जाएगा। अब बताइए कंडीशन में आ गया ना, कंडीशन में तो आप तो आ गया। अब 10 के कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लग सकते हैं, अब इनके बीच में आ सकता है। देखिए, अब तोड़ना होगा, ये फॉर्मूला तोड़ना होगा, ये फॉर्मूला बिना तोड़े हुए आप नहीं बना सकते हैं। पहले फॉर्मूला तोड़िएगा। तो 10 आप जानते हैं कि 10 180, 10 का मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई प्लस थीटा कौन सी फॉर्मूला है, ये 10 180 प्लस थीटा कौन सी फॉर्मूला है, तो 10 180 प्लस थीटा, ये जो हम फॉर्मूला जानते हैं किसका, 10 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला जो है, ये देखिएगा किस में आता है, 180 प्लस थीटा, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, कोऑर्डिनेट जब पढ़ते हैं तो ये 270 डिग्री। यहाँ देखिएगा 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा किस में आएगा, प्लस, यानी 10 180 प्लस थीटा, प्लस बोला मतलब किस में, प्लस कुछ भी प्लस बोला तो मतलब इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में प्लस, माइनस बोलता तो इस कोऑर्डिनेट में आता नहीं, फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो 180 में थीटा बोलता तो इस कोऑर्डिनेट में आता, 180 प्लस थीटा बोला तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या कारण, क्या ऑल इक्वल टू कॉलेज, ऑल इक्वल टू कॉलेज, यानी 2 मतलब क्या 10 और कॉट, 10 और कॉट ही पॉजिटिव, बाकी सब क्या निगेटिव। दूसरा देखिएगा बदलता है कि नहीं बदलता है, तो उत्तर दक्षिण में रहता तो बदलता, पूरब से पश्चिम में रहेगा तो नहीं बदलेगा। कौन सा में है, पूरब से पश्चिम वाले में है, तो इस मान वाला में नहीं बदलते हैं, इस मान वाले में नहीं बदलते हैं। तो इसका मतलब जो है कि 10 का 10 ही रहेगा। और जानिएगा ऑल स्कूल टू कॉलेज के अनुसार क्या 10 वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव, क्या होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। 10 का 10 ही हो जाएगा, पॉजिटिव होगा और थीटा ही निकलेगा, मतलब थीटा निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिएगा कि 10 थीटा ही होता है सूत्र में, ऑल स्कूल टू कॉलेज, 2 मतलब 10 का 10 ही रहेगा, और 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, ये सूत्र होता है। ये हम कल बता चुके हैं, मतलब अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसी के वजह से जो है, इसी के वजह से हम इसको कह सकते हैं, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा कि 10, अब देखिएगा 10 इनवर्स, इस फॉर्मूला का यूज कर 10 इनवर्स, ठीक है 10 इनवर्स, ये 10 क्या निकलेगा थीटा पाई बटा 6। अब देखिए क्या इसके रेंज में आ गया, क्या जो है 10 जो है -90 से बड़ा और +90 से छोटा, क्या है कि नहीं है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री, 6 से भाग देंगे 6
पाई का मान 180 डिग्री होता है, 6 से भाग देंगे, 6 18 डिग्री 30 डिग्री, ये दोनों के बीच में आ गया, रेंज में आ गया। यदि रेंज में आ गया तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर क्या निकलता है, थीटा। ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला कब फुलफिल करेगा, ये फार्मूला कब फुलफिल करेगा, जब -π/2 से बड़ा y का मान यानी थीटा का मान और +π/2 से छोटा रहेगा थीटा का मान, तब यह यदि मिलता है हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स इंटू थीटा बराबर क्या होता है, थीटा यानी π/6। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी वजह से tan इनवर्स इंटू थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन ये tan इनवर्स इंटू थीटा बराबर थीटा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि रेंज में नहीं आता है। यदि रेंज में आएगा तभी उस आइए भी रेंज में आएगा तभी वह हम बाहर निकाल सकते हैं, सवाल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। इनका वजह यही है, इनका कारण यही है। ये कारण कोई नहीं समझाते, थोड़ा इनका कारण को समझा कीजिए तो सवाल आपका अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत बढ़िया समझना जरूरी है। अब इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा अगला देखते हैं, तो आगे थोड़ा कुछ देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है उसको, तो इसको नोट कीजिए इस चीज को, ठीक है। तो इसमें अब मुझे क्या देखना है, तो देखिएगा, तो हमें जो है थोड़ा मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, तो आपको ये सारे जो है मतलब कॉट 495 डिग्री का और या कॉस जो है 1380 डिग्री का, 1380 डिग्री का हम मान निकाल सकते हैं। कि मान इतने बड़ा मान किसे किसे निकाल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो पिछली वाली वीडियो हम पढ़ाए हैं उस वजह से जो है सारा का सारा हम मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। पर कॉट 495 डिग्री जो है, कॉट 1380 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करें, इसका मान जब कोई भी मान हो, बड़ा बड़ा मान कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये पिछले वाली वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या उसके फार्मूला, उसी के आधार पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। कितना बड़ा मान क्यों ना हो डिग्री में, हम डिग्री में कितना मतलब त्रिकोणमितिक फंक्शन का मान क्यों ना हो, हम सब का मान निकाल सकते हैं इसी की वजह से। अब कॉस 1380 डिग्री है, तो इसमें सोचना होगा, सोचिए आप कि कॉस 1380 डिग्री को क्या करे जो कि ये आपके सवाल जो है थोड़ा बन जाए। तो समझिएगा इसको क्या किया जाए, तो 3 गुना मान लीजिए आप क्या कर लीजिए, तो 3 गुना जो है हमेशा करते हैं इसको, तो पाई को हम 3 पाई करते हैं, तो पाई मतलब 180 डिग्री, 180 गुना 3 कर लीजिए, तो कितना होता है 18 से 54 यानी 540 डिग्री, 18 के 54 540 डिग्री। तो इसमें ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ पर जो है आपका मान जो है इस डिग्री में बदल जाए। ऑल स्कूल टू कॉलेज को आपको पता होना चाहिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें क्या है कि इसमें 1380 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। 1380 डिग्री देखिएगा, 0 डिग्री 360 डिग्री यहाँ पर ही होता है, इसी लाइन में 300, इसमें यहाँ 0 डिग्री भी होते हैं, 360 डिग्री भी होते हैं, 720 डिग्री भी होता है। और कह लीजिए तो इनका मतलब दोगुना कीजिएगा 360 डिग्री और चौगुना कीजिएगा 720 डिग्री। और मान लीजिए हम पाए को 6 गुना कर लेते हैं, तो पाए 180 डिग्री, 6 से गुना करते हैं तो 18 इसमें हो जाएगा आपका 6 8 6 45 का 8 बाकी 4 6 कम 6 4 10 1080 डिग्री हो जाएगा। अब सोचिए 1080 डिग्री में कितना ज़्यादा है, मतलब इसमें जो है 1080 डिग्री में कितना 300 डिग्री ज़्यादा है ना 1380 पुराने के लिए। 380 डिग्री मतलब इसको कह लीजिए 6 पाए, तो 6 पाए और 6 पाए में कितना डिग्री, ये थोड़ा ज़्यादा है 1380 में। यहाँ दिमाग लगाना है आपको, इस लाइन में आना है, तो यह कितना लाना है 300 डिग्री, 300 जोड़ देते 1380 पुर जाएगा। 6 पाए मतलब 180 डिग्री, 1080 डिग्री मतलब 1080 डिग्री, और उसमें 300 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये 1380 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस अब इसमें तोड़ना है, कॉस 6 पाए प्लस थीटा, तो ये क्या है 300 मतलब क्या, इसको मान लीजिए थीटा, 300 प्लस को क्या मान लीजिए थीटा, तो 300 प्लस को थीटा मान लीजिए किस में चला जाएगा 300 प्लस, तो 300 प्लस मतलब यहाँ समझिएगा कि ये आपका 6 पाए किस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है, और इसमें थोड़ा सी डिग्री को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा डिग्री को ऐड कर रहे हैं, तो किसमें चला गया फर्स्ट में। फर्स्ट का मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर सबका क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब पॉजिटिव होते हैं। और उसके बाद देखिएगा है क्या, ये मान किस में है, उत्तर से दक्षिण में तो बदलेगा, पूर्व से पश्चिम है तो नहीं बदलेगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में है ना, ये पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व से पश्चिम में तो क्या होगा, नहीं बदलेगा, पूर्व से पश्चिम में है तो नहीं बदलेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और थीटा निकलेगा, कॉस थीटा का सब सारे पॉजिटिव यानी कॉस थीटा 300 डिग्री। अभी 300 डिग्री को फिर से चेंज करना होगा, छोटा में लाना होगा, यानी कितना बड़ा डिग्री क्यों ना हो उसको छोटा में लाना होगा, छोटा में लाकर ही हम उसका डिग्री का मान निकाल सकते हैं इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 300 डिग्री को क्या करें, अब 300 डिग्री को बनाने के लिए क्या किया जाए, तो समझिएगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा 300 डिग्री बनाने के लिए क्या किया जाए, तो समझिएगा कि पाई का मान 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री
और पाई को दूना कर लेते हैं तो 18 दूनी कितना, यदि 2 पाई करते हैं 2 पाई मतलब 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में कितना डिग्री घटाए जो कि 300 डिग्री हो, 60 डिग्री घटाए, समझिए। तो यहाँ पर 2 पाई माइनस क्या कर लीजिए थीटा, 2 पाई माइनस क्या कर लीजिए थीटा, तो ये 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। 2 पाई माइनस कितना थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री घटाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, तो आपका मतलब 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। आपका 1380 डिग्री का मान निकाल सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब किसमें 360, 2 पाई का मतलब 360, 360 माइनस थीटा, प्लस बोलता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं, माइनस बोल रहा है तो किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो माइनस बोल रहा है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे, चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थांश में आएंगे, तो इस कोऑर्डिनेट में आएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट कहता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस और उसका उल्टा सेक ही पॉजिटिव, बाकी सब क्या, कॉस और सेक ही पॉजिटिव, बाकी सब क्या निगेटिव, तो बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम वाले मान में नहीं बदलते हैं, उत्तर से दक्षिण वाले में बदलते हैं, तो नहीं बदलेगा, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। और क्या निकलेगा, कॉस पॉजिटिव। यहाँ चतुर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल इक्वल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब कॉस और सेक ही पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो कॉस वाले क्या होंगे पॉजिटिव, तो कॉस तो कॉस, कॉस थीटा 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान जानते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। देखिए मान निकल गया, यानी cos 60 डिग्री का मान निकला है, लेकिन इसको तोड़े किसमें है, cos 1380 डिग्री का। इसका मतलब कहा जा सकता है कि 1380 डिग्री का मान जो होगा 1/2 होगा। cos 1380 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। cos 1380 डिग्री का मान 1/2 होगा, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ते तोड़ते हम लाए cos 60 डिग्री का मान, और cos 60 डिग्री का मान ही 1380 डिग्री का मान के बराबर है, ठीक है, क्योंकि तो उसी को तोड़ के लाए हैं, तो cos 1380 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। इसी तरीका से हम जिसका भी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, हम अब इस क्वेश्चन को बनाकर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है कितनों डिग्री का मान क्यों ना वो जो है हम उस डिग्री का मान निकाल सकते हैं, किसके वजह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, जो त्रिकोणमिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, उस वीडियो से हम सारे फॉर्मूला किसी भी बड़ा डिग्री का मान, कॉस में, साइन में, जितने भी 6 फॉर्मूला है त्रिकोणमिति फंक्शन 6 तरह का है, उस सारे का फॉर्मूला का हम कितना बड़ा डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो जय हिंद, आज के लिए इतने।